महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। बैठक में शामिल हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जिनसे फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। हालांकि कई सवाल उनसे सहयोगी ने किए और सवालों का जवाब भी बखूबी उन्होंने दिया। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोर ग्रुप की बैठक की तस्वीरें हैं, क्योंकि आगामी दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो कई सीटों पर उपचुनाव भी होना है। इसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और आगे की रणनीति किस तरीके से आने वाले चुनाव में रहने वाली है प्रदेश में, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा, उसको लेकर भी मंथन हुआ। साथ ही साथ कई ऐसे विषय रहे जिस पर विस्तार से चर्चा इस बैठक में हुई है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक और बीएल संतोष का इस तरीके से बैठक लेना कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। 2 घंटे तक करीब कोर ग्रुप की ये बैठक रही है। सीएम भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजया रहाटकर भी इस बैठक में मौजूद रहीं। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह भी उपस्थित रहीं और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य दिग्गज भी बैठक में शामिल हुए। अब क्योंकि मंथन का दौर चल रहा है, एक तरफ प्रदर्शन पर चिंतन तो दूसरी तरफ आगामी दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर भी चिंतन हुआ है। इस बैठक में अलग अलग विषय रहे, क्योंकि विस्तारकों की बैठक भी हुई, कोर ग्रुप की बैठक भी हुई और अलग अलग बैठकों में अलग अलग विषय रहे जो कि बेहद अहम रहे, रणनीति का हिस्सा रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। राजस्थान की जनता को हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर, हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाए। कब पेश करेंगे? 10 तारीख। महिलाओं को बहुत उम्मीद है डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिल्कुल उम्मीद पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे भजनलाल जी ने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। अभी बजट में भी आप देखेंगे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दरअसल कोर ग्रुप की बैठक चली, लगभग 2 घंटे के आसपास ये बैठक चली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, राजेंद्र राठौड़ और बाकी नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक के अंदर मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर ये कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है और तस्वीरें आपको दिखा रहे बैठक के अंदर की। हालांकि बैठक खत्म हो चुकी है, मुख्यमंत्री बैठक से निकल चुके हैं। उनसे जब सवाल पूछा गया कि बैठक के अंदर क्या कुछ रहा, तो उन्होंने कहा कि ये जवाब अध्यक्ष साहब देंगे और अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। रेडी, आगे जाएगी अध्यक्ष का लंबा दौर चला, विस्तारक से पहले बात हुई, इस बार कोर कमेटी की क्या चल? देखिए, पार्टी के नियमित प्रोग्राम है। विस्तारक जो लंबे समय से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपना घर परिवार छोड़कर पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे, आज उनका समापन और उनका सम्मान समारोह था। उसके बाद हमारे पदाधिकारी बैठक थी, फिर कोर टीम की बैठक थी। ये लगातार एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। तो इसी निमित्त पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय बीएल संतोष जी का भी आज यहाँ राजस्थान को प्रवास मिला है। कोर ग्रुप में उपचुनावों को लेकर भी चर्चा की गई, 5 विधानसभा उपचुनावों में। निश्चित रूप से आगामी कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव भी एक पार्ट है। नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव भी, चूँकि एक पंचायत समिति का और 2 नगरपालिका के वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीते हैं और आगामी जो चुनाव है कल, उसमें भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कह रही है कि सारी सीटें उसी की हैं और उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो आपके पक्ष में। पिछले 10 साल में 15 में से 3 चुनाव जीत पाई, कैसे चुनौती रहेगी? तो क्या आप इसको ट्रैक रिकॉर्ड बदलेंगे इस बार? वो नतीजे बताएंगे, वो नतीजे बताएंगे। तैयारी कुछ विशेष सर, इस बार पार्टी किस तरह से लड़ेगी उपचुनाव और किस तरह से कैंडिडेट के चुनाव? देखिए, पार्टी हमेशा से चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, उसको निश्चित रूप से गंभीरता से लेती है और उसी निमित्त हम सब लोगों की तैयारी इस दिशा में हो रही है।
वैसे विस्तार रूप से अनुभव पे बात हुई क्या कि क्या कहीं कमी रह गई, क्योंकि जो हैट्रिक नहीं लग पाई विधानसभा में जितनी उम्मीद थी उससे कम सी, तो उन्होंने विस्तार कुछ बताया वैसे कहाँ कमी रही? क्या सत्ता संगठन को समन्वय का अभाव था या कैंडिडेट चयन? विधानसभा में तो कांग्रेस 156 गिरी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। लोकसभा चुनाव में आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन हम लोग आने वाले समय में और जो चुनाव है बाकी चीज़ों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सफलता मिले पार्टी को, इसके लिए निश्चित रूप से सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। और जहाँ तक सत्ता और संगठन का सवाल है, वो एक मुखी होकर सब लोग मिलकर, एक सिक्के के दो पहलू हैं और सब मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में और राजस्थान की सरकार ने जो पिछले सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, वो जो संकल्प हमने जनता के सामने लिए थे, उसका 50% राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया। आप देखिए कि पहले कांग्रेस की सरकार में अंतिम 5-6 महीने में गैस के सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, और वो भी एक सिलेंडर दिया। और यहाँ पहले 30 में 23 दिन में 450 रुपये में सिलेंडर देने का निर्णय कर लिया। पेंशन को बढ़ाने का निर्णय कर लिया, आदेश कर दिए। कल किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का उसका प्रोग्राम है। युवाओं को आज नौकरियां दी गई। तो ERCP हो, यमुना जल समझौता हो, ये सारे के सारे काम करके दिखा दिए, वो मात्र 6 माह के अंदर। क्या हाँ, बोलो भाई सर, विश्वास नहीं झलक रहा, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसके बलबूते पर हम उपचुनाव में जीतेंगे। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी अति विश्वास? नहीं, मैंने जो काम बताए वो काम हुए कि नहीं हुए? क्या कांग्रेस ने अपने कालखंड में ऐसा काम करके दिखाया क्या? जो वादे किए उनको पूरा किया क्या? और हमने मात्र अभी 6 माह के अंदर ही इतने कामों को करके राजस्थान की जनता को समर्पित किया है। लास्ट सवाल, आपके कुछ नेताओं के बयान पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं कई बार, क्या उसको लेकर चर्चा होगी? इस तरह की बयानबाजी ना हो। देखिए, कोई भी नेता हो पार्टी से बड़ा नहीं है, और ऐसे कोई बयान पार्टी से इतर जाके देते तो निश्चित रूप से इस विषय पर सबसे बात की जाएगी। जनसुनवाई भी मजबूत करेंगे, प्रैक्टिकली काफ़ी विधानसभा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बाई इलेक्शन के लिए हम पूरे तरीके से तैयार। और जब उनसे सवाल किया गया कि जिन सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं उन सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि परिणाम को देखिए, परिणाम सब कुछ बता देंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीटों पर बाई इलेक्शन होना है वहां बीजेपी की सरकार सत्ता के अंदर है। और ऐसे में अमूमन यह भी कहा जाता है कि सत्ता के साथ बाई इलेक्शन का परिणाम बहता है, लेकिन राजस्थान में बीते 3 से 4 बाई इलेक्शन का परिणाम यह बताता है कि सत्ता किसी की भी हो, इलेक्शन का परिणाम कांग्रेस की तरफ जाता है।